महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं बाबा भोले की नगरी वाराणसी से यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा पे निकल रहा हूँ। मेरा ये यमुनोत्री गंगोत्री धाम का जो है फर्स्ट व्लॉग है। मैं इस वीडियो के माध्यम से वाराणसी से यमुनोत्री और यमुनोत्री से गंगोत्री की यात्रा के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। अभी इस वक़्त सुबह के 7:45 हुआ है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो के माध्यम से मैं यमुनोत्री और गंगोत्री का जो रूट है, वो उसके बारे में प्लस कहाँ स्टे आप कर सकते हैं। इसके अलावा रोड ट्रिप में मेनली कौन-कौन सी सावधानियाँ आपको या हमें जो बरतनी है होती हैं, उसके बारे में बताऊँगा। साथ में मैं आपको जो अपना रोड एक्सपीरियंस जो इस बार का यमुनोत्री गंगोत्री ट्रिप में रहेगा, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता सकूँ। दोस्तों, यमुनोत्री और गंगोत्री का मैंने अलग से भी जो है दोनों जगह के लिए अलग से एक ब्लॉग बना रखा है, जिसका लिंक और डिटेल मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। वहाँ से आप यमुनोत्री का और गंगोत्री दोनों का ही ब्लॉग आप अलग से अगर उसके डिटेल में जानना चाहते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो है अपना ये ब्लॉग मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कि हम लोग कौन-सा रूट वो जो है फ़ॉलो करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर बनारस से आप गूगल मैप अगर आप चेक करते हैं, तो आपको जनरली 2 जो है रूट दिखाएगा। पहला जो है वो ये है कि जो पुराना रूट भी पहले हुआ करता था, पहले वही रूट था। जनरली लोग उसी रूट को करते थे, उसी को फ़ॉलो करते थे, जो कि आपके वाया सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ, लखनऊ से जो है होते हुए आपका बरेली, बरेली से मुरादाबाद और फिर आप चले जाते थे हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, देन आप जाते थे बरकोट की तरफ। यानी उत्तर काशी से थोड़ा-सा हट करके वो और बरकोट जाते ही एक जगह है जो कि यमुनोत्री के रास्ते में पड़ता है और फिर बरकोट से आप जाते हैं यमुनोत्री के लिए। तो मैं आपको इस रूट में बता दूँ, वैसे तो ये पुराना रूट है, थोड़ा-सा अ, शॉर्ट है, बट अगर टाइम देखा जाए तो ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। बिकॉज़ पुराना हाईवे होने की वजह से इस पे ट्रैफ़िक आपको यूजुअली हमेशा ज़्यादा मिलता है और ख़ास तौर से आपको हरिद्वार और ऋषिकेश में। तो उसमें आप एक रूट और चेंज कर सकते हैं। अगर आप हरिद्वार से आप देहरादून चले जाएँ, तो जो मैं अभी आपको दूसरा रूट बताऊँगा वाया जो है कि गंगा एक्सप्रेसवे के थ्रू, तो वो उस रूट पे भी जाके आपको मिल सकता है। तो आप ये बीच में हरिद्वार से आप उस रूट को देहरादून में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हरिद्वार से देहरादून एक्सप्रेसवे आई थिंक कि 50-60 किलोमीटर के आसपास वो पड़ता है। तो वो एक रूट भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं। बट मेरा जो सजेशन था वो ये है कि हम जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट गंगा एक्सप्रेसवे बना हुआ है, वाया प्रयागराज से आपका जो है मेरठ तक। तो उस रूट को अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो आपको यूजुअली बहुत कम ट्रैफ़िक मिलेगा, क्योंकि अभी वो आपका एक्सप्रेसवे भी नया है। दूसरा आगे मैं जो आपको बताऊँगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे वो भी अभी नया है, जो कि 2026 में ही आई थिंक कि स्टार्ट हुआ है वो भी, और मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। और ये गंगा एक्सप्रेसवे आपका रिसेंटली 1 महीने पहले ही ओपन हुआ है, तो इस पे तो आपको बहुत ही कम ट्रैफ़िक मिलने वाला है। तो आई थिंक मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बनारस से चल रहे हैं, तो आप यहाँ से प्रयागराज चले जाएँ और प्रयागराज जाने में भी आपको जो कि पुराना हाईवे मिलेगा आपको दिल्ली वाला, ठीक है? उसमें भी आपको आई थिंक कि जो पहला लाला रंगा टोल होता है, वहाँ तक यूजुअली आपको ट्रैफ़िक मिलेगा। उसके बाद जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको ट्रैफ़िक कम हो जाएगा। और वो आगे प्रयागराज में जो कि नया गंगा एक्सप्रेसवे बना हुआ है, वो आपको कनेक्ट कर देगा उसमें। तो आप वहाँ से प्रयागराज से फिर आप गंगा एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो जाएँगे, जो कि आप पूरा मेरठ तक भी जा सकते हैं। बट मैं आपको मेरठ नहीं कहूँगा, मेरठ से पहले ही हापुड़ के लिए एक रास्ता उसमें आपको कट मिलेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि गंगा एक्सप्रेसवे पे जब आप चलेंगे तो आपको कोई ट्रैफ़िक नहीं मिलेगा। उस पे मैक्सिमम मेरे ख़्याल से
आई थिंक नहीं, श्योर है कि 120 का मैक्सिमम लिमिट स्पीड भी है, स्पीड लिमिट भी है। और यदि आप 110 पे भी चलते हैं, यूजुअली कोई ट्रैफिक नहीं है, तो वो आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। आई थिंक कि मुझे लगता है कि 5 से 6 घंटे में आप हापुड़ पहुँच सकते हैं। तो इस रूट को मैं आपको बताऊँगा, और हापुड़ से फिर आप जो है कनेक्ट हो जाओगे, जो कि नोएडा पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बना हुआ है, जो कि दिल्ली एनसीआर का आउटर रिंग रोड एक तरह से कह लीजिए, उस पे आपको कनेक्ट कर देगा। और वो पेरिफेरल आपको लेके जाएगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में, ठीक है? तो आई थिंक अगर उस रूट को अगर आप फॉलो करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ से आपको सिर्फ प्रयागराज थोड़ा-सा आपको मिलेगा, वो भी मैंने बताया कि पहला जो टोल पड़ता है लाला नगर, वहाँ तक हेक्टिक मिलेगा। उसके बाद आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है? तो गंगा एक्सप्रेसवे पे फिर तो आपको कोई जो है प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हाँ, बट उस पे जो सबसे बड़ी सावधानी बरतने वाली चीज़ ये होती है कि उस पे चूँकि ट्रैफ़िक आपको मिलेगा नहीं, आपको ब्रेकर वगैरह भी लगभग ना के बराबर मिलेंगे। तो उस पे सबसे बड़ा जो कंट्रोल है, वो आपको ये करना है कि आपको पेशेंस से गाड़ी चलाना है। क्योंकि कार ड्राइविंग या बाइक जो है ड्राइव कर रहे हैं, तो आपका पेशेंस ही आपकी ड्राइविंग में सबसे अच्छा स्किल्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो सीधी रोड है, आप उस पे तो चाहे जितनी स्पीड से भी चल सकते हो, बट लिमिट 120 की है, तो आई थिंक कि मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उस लिमिट से ज़्यादा क्रॉस करें। क्योंकि गवर्नमेंट जो रोड जिस लिमिट के लिए बनाती है, यूजुअली उससे थोड़ा अगर 5-10 किलोमीटर कम चलें, तो वो सेफ चलता है, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड उन्होंने बना रखी है कि एक 20 से आपको ऊपर नहीं चलना है, 120 से ऊपर। तो आई थिंक कि वो बेटर ये होगा कि आप 110 पे अगर आपके कार में अगर क्रूज़ हो, तो आप बहुत स्मूथ, लेकिन इसको आपको भूलना नहीं है क्योंकि होता क्या है कि इस तरह के रोड पे लोग थोड़ा-सा जो है अपना बिल्कुल कंट्रोल कम कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल बात करते हुए लोगों से, आप अपने साथ जो भी आपके मित्र, आपकी फैमिली हो, तो उनसे बात करते हुए चलें। क्यों? क्योंकि रोड पे जब आप बिल्कुल स्मूथ चलेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है शरीर सुस्त हो जाता है। ठीक है? ये मेरा भी अनुभव है, तो इस चीज़ को मैं शेयर करूँगा कि आप ऐसा ना होने दें। उससे बचने का सबसे बढ़िया फ़ायदा आपका रास्ता ये तरीका ये है कि आप जो है फैमिली मेंबर या आपके फ्रेंड्स हैं, कुछ न कुछ किसी न किसी टॉपिक पे हल्की-फुल्की बातें करते रहें। और यदि म्यूज़िक सुनने के आप शौकीन हो, तो हल्का म्यूज़िक लगा लें और बीच में पानी वगैरह पीते रहें, ठीक है? बाकी और जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पे रेस्ट एरियाज़ भी कुछ बने हुए हैं, आप वहाँ भी स्टे कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप रुक ब्रेक ले सकते हैं। तो मेरा ये सबसे बड़ा सजेशन ये है कि आप पेशेंसली गाड़ी चलाएँ, ओवर स्पीड ना चलाएँ, कंट्रोल से चलें, क्योंकि लंबा सफ़र है, ठीक है? तो जितना कंट्रोल में चलेंगे उतना अच्छा है। तो मैं अब आता हूँ रूट पे, तो वो आपको रास्ते में वाया जो है गंगा एक्सप्रेसवे को छोड़ कर के जो हापुड़ गाज़ियाबाद हाईवे है, उसको कनेक्ट करना है, जो कि कनेक्ट भी कर देता है, तो उसको आपको फ़ॉलो करना है। वो आपको लेके जाएगा पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वहाँ से फिर आप जो है चले जाएँगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ठीक है? ये आपको कंटिन्यू एक्सप्रेसवे ही मिलता रहेगा। फिर जब आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पकड़ लेंगे, वो भी आपके गंगा एक्सप्रेसवे की तरह ही है, नई रोड है, उसपे भी ट्रैफ़िक यूजुअली कम है, ठीक है? वो आपको देहरादून तक आप उसपे भी एज़ इट इज़ चलते रहेंगे। तो मेरा ये सजेशन है कि फर्स्ट डे अगर आप बनारस से निकलते हैं, तो अगर आप बहुत स्मूथली भी चलेंगे, तो आप बड़े आराम से देहरादून तक पहुंच सकते हैं। मतलब लेट नाइट नहीं होगा। हाँ, अगर आप स्टे ज़्यादा करते हैं, हॉल्ट ज़्यादा करते हैं, तो फिर तो आपको लेट हो सकता है। तो मेरा ये सजेशन है कि आप फर्स्ट डे आप फर्स्ट नाइट आप वहीं रुकें, देहरादून में ही, फिर आप आगे की यात्रा करें। तो फिर आप जब देहरादून से आगे बढ़ेंगे, तो यमुनोत्री के लिए, तो जो रूट आपको गूगल मैप दिखाएगा, वो बेस्ट ऑप्शन है। और वो आपको लेके जाएगा वाया बरकोट यमुनोत्री। तो ये बरकोट जो मैं आपको बता रहा हूँ, बरकोट ही वो कॉमन प्लेस है, जो आप अगर हरिद्वार ऋषिकेश से भी अगर आते हैं, तो आपको वहीं पे आके आपको कनेक्ट करेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि बरकोट से मैं आपको पहले से ही बता दूँ कि बरकोट से यमुनोत्री का जो रास्ता है, वो अगर आप गूगल मैप पे देखेंगे, तो मेरे ख्याल से 45 किलोमीटर ही शो करेगा। बट
ये 45 किलोमीटर नहीं है, ये लगभग 2 से 3 घंटे का सफ़र है। यदि आप बीच में रुकते भी हैं क्योंकि सीनरिक व्यू मिलेंगे आपको, और चूँकि रोड सिंगल रोड है, कहीं-कहीं जो है आपके रोड्स अभी कंस्ट्रक्शन भी होते रहते हैं, तो आपको 2 से 3 घंटे लगने हैं। लेकिन ये तब लगने वाले हैं जब आप कंटिन्यू और थोड़े बहुत जो है आप मतलब कुछ देर के लिए अगर आप 10 मिनट का ब्रेक लेकर के चलते हैं, तो ये टाइम लगेगा। दूसरा, अगर कोई ट्रैफ़िक आ गई, कोई क्लोज़र आ गया, रोड क्लोज़र, वो किसी भी रीज़न से, कभी-कभी क्या होता है कि 2 गाड़ियाँ एक साथ पहुँच जाती हैं, ख़ास तौर से बड़ी गाड़ियाँ जैसे बस या ट्रक, तो ये रास्ता थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि बाकी जो ट्रैफ़िक है वो इसको कहीं न कहीं डिस्टर्ब करता है। दूसरा, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, उसकी वजह से भी टाइम लग सकता है। तीसरा, कहीं अगर कोई लैंडस्लाइडिंग हो गई या कोई नेचुरल जो है आपदा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो जनरली ये बरसात में ही होता है, बट बरसात के पहले और बाद में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, कम देखने को मिलती हैं, बट हाँ, ट्रैफ़िक आपको मिल सकता है। तो यूजुअली अगर नॉर्मल ट्रैफ़िक है तो आपको 2 से 3 घंटे इसमें लगना है। तो इस चीज़ को आप पहले से ध्यान रखना, क्योंकि जब आप यहाँ से चलेंगे देहरादून से, तो आपको जो है 6 साढ़े 6 घंटे दिखाता है। बट ऐसा नहीं है, वो जैसे-जैसे आप आगे चलोगे, वो लगभग 8 साढ़े 8 घंटे तक पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि बीच में आप ब्रेक भी करोगे, प्लस ये जो 45 किलोमीटर का जो पैच है, ये आपको थोड़ा-सा हेक्टिक देने वाला है, क्योंकि यमुनोत्री ट्रिप का सबसे जो टफ़ रोड है, वो यही आपको मिलेगा। इसमें सिंगल भी मिलेगा, कहीं चौड़ीकरण भी हो रही है, बट वो आपको उतना नहीं मिलने वाला है। रोड आपको उतनी अच्छी नहीं मिलने वाली है। कहीं-कहीं मिलेगा, बट मैक्सिमम ये मान के चलिए कि आपको इस थोड़ा-सा रफ़ रोड आपको मिलना है। तो आपको जो एक्चुअल जो हिली रोड का जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है, वो यहीं से मिलने वाला है। बाकी तो आप ईज़िली वे में, और बहुत अच्छा सीनरिक व्यू है बरकोट तक, देहरादून से बरकोट तक, वो आपको पूछना नहीं है, उसमें बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस आपको मैं दिखाता रहूँगा, और जो भी है चीज़ें हैं मैं आपको बताता भी रहूँगा। बाकी मेरे यमुनोत्री और गंगोत्री के जो अलग-अलग ब्लॉग हैं, उसको भी फ़ॉलो करिएगा, उसमें बाकी डिटेल्स आपको भी मिलेंगी, ठीक है? तो चलते हैं हम अपने रूट पे। तो अभी हम लोग वाराणसी से लखनऊ जा रहे हैं, और ये रूट है हमारा जो है वाया सुल्तानपुर, और ये वाराणसी लखनऊ हाईवे है, और जो कि ये जौनपुर तक ये NH-31 है, और जौनपुर के आगे फिर ये NH-731 हो जाता है, क्योंकि अप्रॉक्स बनारस से लखनऊ लगभग 220 से 230 किलोमीटर के आसपास हमारा अभी जर्नी ये चलेगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग सुल्तानपुर में हाईवे पे ही जो है थोड़ा नाश्ते वगैरह के लिए रुक गए हैं, और हम लोग सुबह चूँकि जल्दी निकल गए थे तो सबको भूख लग गई थी, और ये हुआ कि कहीं रुक कर के थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर हम लोग लखनऊ के लिए निकलेंगे। तो आपको बता दूँ कि लखनऊ वाराणसी एक्सप्रेसवे पे जो ये सॉरी हाईवे पे जो है, आपको खाने-पीने या फिर स्टे या फिर लंच, डिनर या किसी भी टाइम आपको इवन पेट्रोल, डीज़ल, सीएनजी, इसकी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं, इसका तो टेंशन लेना ही नहीं है। ये रोड पुरानी है, और इस पे लगभग हर चीज़ें आपको मिल जाएँगी, और थोड़ी-थोड़ी दूर पर जो है डिस्टेंस पे आपको हर चीज़ मिलने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताता हूँ कि मैंने कौन-सा रूट लिया है। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी गंगा एक्सप्रेसवे को कैच करूँगा, बट प्रयागराज से नहीं, ये आपके लखनऊ के बाद कैच करूँगा, क्योंकि हम लोग यहाँ बनारस से बाई कार जो है 2 कार से 6 लोग निकले हैं। मेरे साथ और मेरे 5 फ्रेंड्स हैं, जो कि हम लोग वाया सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ पहुँचेंगे। फिर लखनऊ में जो है हमारे 2 और फ्रेंड्स मिलेंगे, वहाँ से उनको पिक करते हुए फिर हम लोग निकलेंगे लखनऊ से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से, और उसको बीच में लगभग 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर चलने के बाद हमें गंगा एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। तो हम वहाँ से फिर जो है गंगा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेंगे, और फिर जो है चलेंगे आपके वही सेकंड रूट जो मैंने आपको बताया,
कि गंगा एक्सप्रेसवे को पकड़ते हुए हापुड़, देन पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेसवे, देन एक्सप्रेस से आपके देहरादून से यमुनोत्री के लिए वाया बरकोट होते हुए। तो अभी हम लोग उसी को कैच करते हुए आगे निकलेंगे। हम लोगों का जो है अब ये नाश्ता यहाँ पे हो गया। अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से सीधे लखनऊ के लिए। एक्चुअली मेरे साथ 2 दोस्त जो है वो लखनऊ से ज्वाइन करेंगे और 4 फ्रेंड्स जो है वो हमें देहरादून में ज्वाइन करेंगे, जो कि दिल्ली से दोपहर के बाद वो लोग डायरेक्ट देहरादून के लिए निकलेंगे। तो हम लोग का जो मेनली जो मीटिंग पॉइंट है वो देहरादून ही होगा। अभी हम लोग पहुंच गए हैं लखनऊ शहर में और अभी मैं जिस रोड से गुजर रहा हूं वो है लुल्लू मॉल के सामने से, जो कि लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल है। और यहीं आगे मेरे दोनों साथी मिलेंगे और फिर उन्हें हम पिक करते हुए हम लोग निकल जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ, जो है यमुनोत्री धाम। हम लोग अब लखनऊ से निकल चुके हैं और हम लोग अभी आगरा एक्सप्रेस वे पे हैं, जो कि हम लोग लगभग 48 किलोमीटर इस पे चलेंगे, जो तब हम लोग को आगे मिलेगा गंगा एक्सप्रेस वे। फिर उसके बाद वो कंटिन्यू हम उस पे चलेंगे लगभग हापुड़ तक। तो अब फाइनली हम लोग अब आ गए हैं गंगा एक्सप्रेस वे पे और इस रोड पे अब हम लोग अप्रॉक्स 340 किलोमीटर के आसपास चलेंगे और इसको हम लोग ड्रॉप करेंगे इस गंगा एक्सप्रेसवे को हापुड़ में। वैसे तो ये एक्सप्रेसवे आपको मेरठ तक जाएगा, बट हम लोग जो है हापुड़ से ही इसको रूट को छोड़ करके चलेंगे हापुड़ से पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे। आप लोग को बताऊं कि एक्सप्रेसवे का जो ड्राइविंग है ना, उसका अलग ही मज़ा है। एकदम स्मूथली जो है गाड़ी अपने मंजिल की तरफ बस चलती जा रही है। और अब तो इधर का मौसम भी काफ़ी साफ़ है। तो दोस्तों अभी अचानक जो है ना गंगा एक्सप्रेसवे पे हम लोग हैं और सामने आंधी भी चल रही है। इतना खुला है कि इतना समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन आंखों से तो बहुत बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आंधी। और हम लोग इसी में कंटिन्यू चल रहा है, तब पता नहीं चल रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे हैं और इस पे हम लोग को लगभग 210 किलोमीटर चलना है। टाइम हो रहा है लगभग 10 बजे और हम लोग को इस पे लगना है लगभग 2.5 घंटे लगेंगे। कोशिश तो है कि 1 बजे से पहले पहुंच जाएं, बट हो सकता है कि 1 बज जाए। हमें एक्चुअली लेट हो गया था। हम लोग जब गंगा एक्सप्रेस वे को छोड़े हैं, जहाँ से एग्ज़िट हुए हैं वो हापुड़ के लिए, तो वहीं हमने जो है ना हाईवे पे ही रुक के थोड़ा-सा कॉफ़ी और नाश्ता ये हुआ कि ले लिया जाए, क्योंकि हम लोग सुल्तानपुर के बाद हम लोग कहीं आई थिंक रुके नहीं थे। बीच में एक बार लखनऊ में थोड़ा-सा हल्का-फुल्का नाश्ता हुआ था, लेकिन फिर सबको भूख लग गई थी शाम को। तो हम लोग कुछ देर के लिए वहाँ रुके थे और
वहाँ से हम लोग चले हैं तो सीधे फेरीफेरल एक्सप्रेसवे से होते हुए देहरादून एक्सप्रेस पे जब आए हैं तो हम लोग का ये प्लान हो गया कि अब सीधे देहरादून ही रुकेंगे। और आपको बता दूं कि गंगा एक्सप्रेसवे पे आपको रेस्ट एरिया ही मिलेंगे रुकने के लिए। तो वो भी काफ़ी डिस्टेंस पे है, हमने उतना थोड़ा ध्यान कम दिया हमने। मुझे लग रहा है कि लखनऊ से हापुड़ के बीच में शायद आई थिंक कि 1 या 2 ही पड़ा होगा, जिसको हमने ध्यान भी नहीं दिया। बाद में ध्यान आया, लेकिन ये हुआ कि हम लोग उससे आगे निकल चुके थे। तो कोई नहीं, अब सीधे देहरादून रुकेंगे। तो फाइनली हम लोग अब देहरादून सिटी में जो है एंटर कर रहे हैं, और आप लोग इस वीडियो में बने रहें। अभी तो रात हो गई है फ़िलहाल, हम लोग यहाँ स्टे करेंगे और कल सुबह जो है यहाँ से निकलेंगे हम लोग यमुनोत्री के लिए। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, फिर अभी सुबह मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम लोग निकल चुके हैं यमुनोत्री के लिए, जो देहरादून से अप्रॉक्स 210 किलोमीटर के आसपास है। और अभी टाइम हो रहा है आपका 8:45। तो कंटिन्यू रहें, आपको आगे की यात्रा मैं बताता हूँ डिटेल में। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि देहरादून आपके उत्तराखंड की चूँकि राजधानी है, तो यहाँ रहने के लिए, स्टे के लिए आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। बस अब आपको ये देखना है कि अगर आप समय से आ जाते हैं, यानी कि इवनिंग में अगर आप अ, जल्दी आ जाते हैं तो आप ऑन द स्पॉट भी होटल बुक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको लेट हो रहा हो तो आप ऑनलाइन भी ऑप्शन अपने रूट के अकॉर्डिंगली बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टे का बहुत ऑप्शन है। हम लोगों को तो चूँकि लेट हो गया था, लेकिन जो दिल्ली वाली मेरी टीम थी, तो उन्होंने पहले से ही होटल बुक कर लिया था, क्योंकि वो पहले ही आ गए थे। तो उन्होंने भी ऑनलाइन ही किया था, बट ऑन द रूट किया था, सॉरी ऑन द वे किया था। और हमें भी ज़्यादा दिक्कत थी, उन्होंने जो है मुझे हम लोगों को लोकेशन शेयर कर दिया था उन्होंने, तो हम लोग भी डायरेक्ट वहीं पहुंच गए थे। तो होटल और स्टे के लिए आपको यहाँ पे तो सोचना ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप पहले से भी बुक कर सकते हैं और ऑन द स्पॉट भी आप ले सकते हैं। दोस्तों हम लोग अभी देहरादून से वाया बरकोट जो है यमुनोत्री जाएंगे। और आपको ये भी बता दूं कि हम लोग गूगल मैप के थ्रू ही जा रहे हैं, और साथ में ये भी बता दूं कि ये रास्ता वाया मसूरी नहीं जाता है, ठीक है। तो जो गूगल मैप बता रहा है उसके थ्रू जा रहा है, हम लोगों ने पहले भी आरएनडी कर रखा था। तो फिलहाल अभी उसी रूट को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोगों को लग रहा है कि हिली रोड अब शुरू हो रहा है, और अभी तो ये जंगल टाइप का इलाका लग रहा है, एरिया, जो कि हम लोग देहरादून से लगभग 50 से 55 किलोमीटर अभी आए हुए हैं। और प्लान हो रहा है कि अभी कहीं रुक करके कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं, कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो ये रास्ते में ये हम लोगों को एक रिज़ॉर्ट दिखा बढ़िया, तो फ़िलहाल हम लोग अभी यहीं रुक गए हैं। ये हुआ कि अब पेट पूजा यहाँ से कर लेते हैं, उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करते हैं। और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधे यमुनोत्री के लिए। और बीच में पता नहीं अभी जो भी रास्ता होगा वो मैं आपको दिखाता चलूँगा। तो आइए चलते हैं, पहले पेट पूजा करते हैं। आप लोग भी इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें, और मेरे साथ साथ आप भी इन सुंदर वादियों का लुत्फ़ लें। तो हम लोग अब निकल चुके हैं, और
ये हिली रोड का स्टार्टिंग है। अब तो अगले 5-6 दिन बस हिली रोड पे ही ड्राइविंग का आनंद लेते हुए यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम की यात्रा करनी है हमें। तो भाई लोग, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। वो है कि हमने अपनी पेट पूजा तो कर ली, लेकिन अब गाड़ी का भी अपना एक भूख है, जो कि पेट्रोल या डीजल से ही उनका पेट भरता है। तो अब बात करते हैं ईंधन की। ठीक है, तो एक बात का आप हमेशा ख्याल रखें कि जब भी पहाड़ों का ट्रिप प्लान करें, तो निकलने से पहले पेट्रोल पंप का आर&डी ज़रूर कर लें कि जिस रूट से आपको जाना है, उस रूट पे पेट्रोल पंप की क्या सिचुएशन है। ठीक है? तो जब भी और दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप मॉर्निंग में निकलें, तो सबसे पहला काम आप करें कि जो भी आपको पहला पेट्रोल पंप मिले, ठीक है? तो वहाँ पे आप जो है टैंक अपना ज़रूर से फुल करा लें, क्योंकि आगे क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं होता है। ठीक है? कभी-कभी पहाड़ों पे क्या होता है कि पेट्रोल पंप तो है, लेकिन पेट्रोल या डीज़ल ही नहीं होता और कभी-कभी ट्रैफ़िक जाम भी मुसीबत बन जाती है। क्योंकि जनवरी में बता दूँ आपको कि जनवरी में हम लोग ऐसे ही कुछ फँस गए थे और हम लोग मनाली में गए थे जनवरी में, ठीक है? तो वहाँ पे 2-3 दिन 2 दिन से स्नो पड़ रही थी और पेट्रोल पंप की कमी मनाली में नहीं है, लेकिन फिर भी दिक्कत हुई, ठीक है? तो हुआ क्या कि जो है हम लोग फर्स्ट स्नोफॉल हुआ था, उसी में हम लोग पहुँच गए थे। तो जिसकी वजह से वहाँ पे 2-3 दिन से जो है ना लाइट नहीं थी स्नोफॉल की वजह से। तो पेट्रोल और डीज़ल जो है वो पेट्रोल पंप पे रिफ़िल नहीं हो पाया था। रीज़न क्या था कि इतना लंबा जाम लगा था कि ट्रैफ़िक की वजह से पेट्रोल टैंकर जो है और डीज़ल टैंकर पेट्रोल पंप पे पहुँच ही नहीं पा रहे थे। ठीक है? तो हुआ क्या कि हम लोग सुबह जो है निकल तो गए थे, मनाली पहुँच भी नहीं पाए, लेकिन वही है कॉन्फिडेंस कि पेट्रोल तो आगे मिल ही जाएगा। हम लोगों ने भरवाया नहीं, लास्ट में ये हुआ कि सुबह से लेके शाम तक हम लोग ट्रैफ़िक में ही उलझे रहे और लास्ट कंडीशन ये होगी कि अब रिटर्न होना पड़ा हम लोग को। रिटर्न होने के बाद भी हम लोग को लगभग 100 किलोमीटर जाना पड़ा, तब जाकर के हमें समझ लो ये कंडीशन मिली कि हम में रहने का मिला, ठीक है? पेट्रोल पंप तो जब हम लोग रिटर्न आए करीब 3 घंटा रिटर्न हम लोग लौटे हैं, 3 घंटे जब ट्रैफ़िक से निकले हैं, तब पेट्रोल भरवाए हैं। तो इसलिए पहला चीज़ ये है कि पहाड़ों पे आप जब भी निकलें, आपको मालूम होना चाहिए कि पेट्रोल पंप आगे है, नहीं है, पहले तो ये। और दूसरी चीज़, पहले से पता कर लीजिए या जो भी आर&डी कर सकते हैं, कर लीजिए। लेकिन अगर पहला पेट्रोल पंप मिले, गुंजाइश हो, तो अपना टैंक हमेशा फुल रखें। उससे ये होगा कि आपको एक्स्ट्रा फ्यूल जो है, कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। आज सुबह जब हम लोग होटल से चेकआउट किए, तो निकलने के बाद ही हम लोग होटल से थोड़ी दूर पे ही हमने तीनों कारों का जो है टैंक फुल करा लिया था। और अब आगे लास्ट में हम लोग बरकोट में एक बार चेक कर लेंगे कि हमारे पास 200 किलोमीटर का रेंज का फ्यूल होना चाहिए। अदरवाइज़ रिस्क नहीं लेंगे, वहाँ पे हो सकता है कि फिर से एक बार टैंक फुल करा लें। क्योंकि बरकोट से यमुनोत्री के बीच में कोई शायद पेट्रोल पंप है नहीं और उनका डिस्टेंस अप डाउन लगभग 100 किलोमीटर का रेंज है। प्लस चूँकि वो थोड़ा टफ रोड होगा, तो आई थिंक कि फ्यूल भी ज़्यादा लगने वाला है और ट्रैफ़िक भी मिलेगा, तो हो सकता है कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा का ही रेंज हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़े। तो हम वो रिस्क नहीं लेंगे। कोशिश ये है कि बरकोट में हम लोग टैंक फिर से फुल करा लें और उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू यमुनोत्री, यमुनोत्री से रिटर्न आएँगे, तो फिर एक बार बरकोट में टैंक फुल कराएँगे। तो आप भी ऐसा ही करिएगा, निकलने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा और बरकोट में तो एक बार ध्यान से चेक करना ही है, क्योंकि वहाँ पेट्रोल पंप भी कई हैं, तो वहाँ आपको इश्यू नहीं होने वाला, बट उसके बाद कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए पहले से ही आप अलर्ट रहें। तो दोस्तों, ये हमारी तीनों गाड़ियाँ हैं। कुछ देर का ब्रेक लेके हम लोग आज पहुँचेंगे जानकी चट्टी, जहाँ हमने पहले से ही जीएमवीएन का गेस्ट हाउस बुक कर रखा है। चूँकि अभी काफ़ी हेक्टिक
रोड था, पीछे चढ़ाई थी और काफ़ी सकरा रोड था। यहाँ थोड़ा जगह दिखा तो हम लोगों ने कहा कि थोड़ा 2 मिनट के लिए रुक लेते हैं, क्योंकि पीछे हम लोग काफ़ी देर से रुके नहीं थे। तो अभी यहाँ पे ये हो रहा है कि कुछ देर रुक के फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा रेस्ट ले लेंगे 10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद फिर आगे मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग जो है बरकोट से थोड़ी दूर पे ही रुके हुए हैं। एक्चुअली क्या था कि बरकोट से पहले तक तो रोड आपकी थी वो काफ़ी ठीक थी। है तो आपका सिंगल, सामने अभी रोड कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से ट्रैफिक अभी रुका हुआ है। तो हम लोग भी रुके हुए हैं, जैसे ही खुलता है फिर हम लोग आगे निकलते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग यमुनोत्री धाम में आ गए हैं। तो आपको बता दूं कि ये जानकी चट्टी है। यमुनोत्री धाम जब आप आएंगे तो कोई भी व्हीकल यहीं तक आती है, जो कि जानकी चट्टी है ये। और यहाँ से फिर 6 किलोमीटर का ट्रैक करके तब हम लोग यमुनोत्री धाम में यमुनोत्री माँ का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो आप लोग को मैं ये बता दूं कि यहाँ स्टे का ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट काफ़ी लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अभी कंस्ट्रक्शन हो भी रहा है, बट यहाँ होम स्टे और होटल आपको दोनों मिलेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि ऑनलाइन आपको ऑप्शन कम मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ थोड़ा-सा जल्दी आ जाएँगे तो आप लोगों को कहीं भी स्टे करने का जो ऑप्शन आपको मिलेगा, आप रुक सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे होम स्टे और होटल हैं, बट लिमिटेड हैं। अगर एक साथ स्टार्टिंग में, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, कि बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाए तो स्टे के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम लोगों ने इसीलिए पहले से ही जो है स्टे के लिए ऑनलाइन ही जीएमवीएन का गेस्ट हाउस हमने बुक कर रखा था 2 रात के लिए। तो आप जब भी आएँ तो आप देख लें कि पहले से ही थोड़ा-सा ऑन आर&डी कर लें कि आपको होटल वहाँ पे किस तरह की, मतलब यहाँ भीड़ है या नहीं है। अगर भीड़ नहीं है तब तो आपको बड़े आराम से होटल मिल जाएँगे, होम स्टे मिल जाएँगे। और साथ में आपको यहाँ पे खाने-पीने का भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए आपको रेस्टोरेंट वगैरह भी थोड़ा कम मिलेंगे, लिमिटेड मिलेंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। तो हम लोगों ने तो जीएमवीएन का ही बुक कर रखा है, तो वहाँ पे चूँकि इनका अपना किचन है, तो खाने-पीने की सारी व्यवस्था वहाँ पे ऑलरेडी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आप आएँ तो फर्स्ट पहले आ जाएँ समय से, ताकि आपको अच्छे से होटल या होम स्टे जो भी हो आपको मिल सके। तो दोस्तों, ये ब्लॉग मैं यहीं पे अब ख़त्म करता हूँ। और यमुनोत्री जी का जो है, जो कल ट्रैक करूँगा सुबह से, उसका मैंने अलग से ब्लॉग बना रखा है, तो कंटिन्यू वहाँ पे करते हैं। और चूँकि ऑलरेडी ये काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, तो मैं अब थक भी गया हूँ, क्योंकि 2 दिन से लगातार हम लोग की ड्राइविंग हो रही थी। बनारस से जो है लखनऊ होते हुए हम लोग देहरादून रुके थे कल की रात में, और आज हम लोग पहुँच गए हैं जानकी चट्टी। और कल सुबह हम लोग को जो है यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करना है 6 किलोमीटर का। चूँकि पहाड़ी है, तो 6 किलोमीटर का ट्रैक आई थिंक कि 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं जाने में। और वही सेम लगभग 3 घंटे से 4 घंटे के बीच में हम लोग को रिटर्न भी आने में लगेगा। तो कल भी हमारा यहीं पे बुक है, तो कल कंटिन्यू करते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में यमुनोत्री के डिटेल के साथ। गुड नाइट दोस्तों। तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। महादेव।